राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीते सोमवार को जाति आधारित जनगणना को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने कहा, यह संवेदनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण की दिशा में बिना किसी सर्वसम्मति के कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। वर्गीकरण के मुद्दे पर दलित और आदिवासी समूहों की ओर से तीखे विरोध के चलते बीजेपी और अन्य राजनीतिक पार्टियां इस पर कोई साफ स्टैंड लेने से बचती रही हैं। आरएसएस का बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी इंडिया गठबंधन ने जाति आधारित जनगणना को अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया है। नमस्कार, मैं पीयूष अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं द देश रिपोर्ट। केरल के पलक्कड़ में संघ के 3 दिवसीय अखिल भारतीय स्वयंसेवक बैठक के अंतिम दिन आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम्बेडकर ने कहा, हिंदू समाज में जाति और जातीय संबंध एक संवेदनशील मुद्दा हैं। ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसे बहुत गंभीरता से निपटाना चाहिए, न कि केवल चुनाव या राजनीति के लिए। उन्होंने कहा, आरएसएस को लगता है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष रूप से जो जाति पिछड़ रही हैं उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है और इसके लिए अगर सरकार को कभी आंकड़ों की ज़रूरत है तो यह एक स्थापित परंपरा है। उन्होंने कहा, इससे पहले भी सरकार ने इस तरह के कई काम किए हैं, इसलिए वो आगे भी कर सकती है, लेकिन यह केवल उन समुदायों और जातियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। इसे चुनावी राजनीति के उपकरण के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए हमने सभी के लिए इस बारे में सावधानी बरतने की बात कही है। SC/ST के वर्गीकरण का मुद्दा भी सामने है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसे लेकर आम्बेडकर ने कहा, हमारा मानना है कि संवैधानिक आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। संघ ने इसका हमेशा समर्थन किया है। कोर्ट में जो बात हुई वो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पर सरकार और कानूनी अधिकारियों को फैसला लेना चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षण का लाभ लेने वालों समेत सभी समुदायों के बीच सहमति बनाने की कोशिश हो। इससे पहले कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जाति आधारित जनगणना को लेकर विपक्षी दलों ने संघ को घेरा है। आम्बेडकर के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश के संविधान की बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं है। उधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, आज कोई खुलकर नहीं कह सकता कि जाति जनगणना न हो, लेकिन उनके मन में है कि ये न हो। लेकिन बीजेपी बार बार इन मुद्दों को खड़ा करती है। हमने कई बार मांग की, लेकिन इन लोगों ने इनकार किया। इनकी कथनी कुछ है और करनी कुछ। इनका आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। ये लोग केवल बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने X पर लिखा कि आरएसएस जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए 4 सवाल पूछे हैं। उन्होंने X पर लिखा, जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। पहला, क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है? दूसरा, जाति जनगणना के लिए इजाज़त देने वाला आरएसएस कौन है? तीसरा, आरएसएस का क्या मतलब है जब वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या यह जज या अंपायर बनना है? और चौथा, आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमय चुप्पी क्यों साध रखी है? इसके साथ ही जयराम रमेश ने पूछा, अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है, तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे? जाति आधारित जनगणना पर संघ का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। जाति आधारित जनगणना कराए जाने को लेकर केवल विपक्ष और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से ही नहीं, बल्कि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू जैसे सहयोगी दलों की ओर से भी मांग हो रही है। पिछले साल जेडीयू की अगुवाई वाली सरकार ने बिहार में जातिवाद सर्वे करवाया था, जब जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और राज्य में जेडीयू आरजेडी की सरकार थी। जेडीयू और एलजेपी चिराग पासवान गुट ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग की है। हाल ही में संसद की ओबीसी कल्याण समिति में जेडीयू ने इस बात को उठाया था। अभी तक बीजेपी ने खुले तौर पर जाति आधारित जनगणना का विरोध नहीं किया है, लेकिन उसने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है।
उसे जाति आधारित जनगणना में अपने हिंदू वोट बैंक के बिखरने का खतरा दिखता है, इसलिए वो खुलकर इसका ना तो समर्थन कर पा रही और न विरोध। बीजेपी ने विपक्ष पर हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी इस बारे में टिप्पणी की थी। हाल ही में कंगना ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराई जानी चाहिए। इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बड़ा झटका लगा था। इसकी बड़ी वजह यह रही कि विपक्ष SC/ST वोटरों में संदेश देने में सफल रहा कि संविधान खतरे में है। अब चूंकि RSS ने जाति आधारित जनगणना को कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अहम बताया है, तो बीजेपी को इस मामले में फैसला लेने में आसानी हो सकती है। साल 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी, तब काफ़ी विवाद हुआ था। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत की यह टिप्पणी मुद्दा बनी थी। इस चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोहन भागवत के बयान पर सफाई दी थी। मोहन भागवत ने 2019 में कहा था, आरक्षण के विरोधी और उसके समर्थक अगर एक दूसरे की बात समझ लेंगे तो इस समस्या का हल चुटकी में निकाला जा सकता है। इस बयान पर भी काफ़ी विवाद पैदा हुआ और एनडीए के साझेदार दल जैसे रामदास अठावले और रामविलास पासवान ने इस बयान पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी। तब RSS ने सफाई दी थी कि संघ का आरक्षण से विरोध नहीं है, आरक्षण के मुद्दे पर सर्वसम्मति से बात होनी चाहिए। मराठी ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए RSS ने सभी जातीय पृष्ठभूमि वाले हिंदुओं को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। असल में RSS तत्कालीन महाराष्ट्र में अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित राजनीति के उभार की प्रतिक्रिया में सामने आया है। तब उस इलाके में अम्बेडकर ने पहली बार जाति विरोधी आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार सत्याग्रह और दलितों के मंदिर प्रवेश की मुहिम थी। RSS को पता है कि सत्ता में बने रहना है तो बहुजनों का साथ जोड़ना होगा। इसी के तहत बीजेपी अब संगठन और सरकार में जाति का खासा ख्याल रख रही है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एक दलित को बनाया गया है। राष्ट्रपति के पद पर भी बीजेपी ने जनजाति समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को रखा था। 1925 में गठन के बाद से अब तक RSS के कुल 6 सरसंघ चालक हुए हैं और इनमें चौथे सरसंघ चालक रज्जू भैया यानी राजेंद्र सिंह को छोड़ दिया जाए तो सभी ब्राह्मण हैं। रज्जू भैया भी ठाकुर थे, यानी सभी RSS प्रमुख सवर्ण से ही हुए हैं। RSS के भीतर भी सवर्णों को दबदबे को लेकर सवाल उठता रहा है। संघ में सवर्णों के दबदबे के सवाल पर इसी साल मई महीने में RSS में राजस्थान धर्म प्रसार विंग के एक पदाधिकारी ने BBC से कहा था, संघ पिछले 10 सालों में बहुत बदला है। देश भर में संघ के करीब 2000 प्रचारक होंगे और इनमें से करीब 20% से ज़्यादा दलित हैं। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो दिन दूर नहीं है जब संघ का कोई दलित या आदिवासी स्वयंसेवक सरसंघ चालक होगा। आपको क्या लगता है, RSS का ये रुख वक्त की ज़रूरत है या RSS की मजबूरी? अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आखिर मैं आपको बताता चलूँ, सुखनदान स्टोरीज़ अब बन चुका है द देश बोर्ड। तो हमारे चैनल द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।